किस प्रकार से हमें बांधता है सुख और ज्ञान के माध्यम से। अभी हम आगे बढ़ेंगे। भगवान कहते हैं रजो रागात्मकम विद्धि तृष्णा संगम समुद्भवम तानि बध्नाति कौन्तेय कर्म संगेन देहिना। हे कुंती पुत्र, रजोगुण की उत्पत्ति असीम आकांक्षाओं तथा तृष्णाओं से होती है और इसी कारण से यह देहधारी जीव सकाम कर्मों से बंध जाता है। स्लाइड नहीं आ रहा है। भगवान कहते हैं रजोगुण की उत्पत्ति असीम आकांक्षाओं तथा तृष्णाओं से होती है और इसी कारण से यह देहधारी जीव सकाम कर्मों से बंध जाता है। रजोगुण का लक्षण है कि जो जीव रजोगुण से प्रभावित है उसमें असीमित तृष्णाएं हैं, है ना। उसके पास पर्याप्त धन है लेकिन उसे और चाहिए और चाहिए और चाहिए, और संपत्ति है और चाहिए और चाहिए और चाहिए। इस प्रकार से वो दिन रात प्रयास करता है अधिक अधिक प्राप्त करने का और ये तृष्णाएं कभी समाप्त नहीं होती। वर्तमान में हम देखते हैं ये जगत रजो तथा तमोगुण, आगे जाके हम देखेंगे किस प्रकार से इन दोनों गुणों से प्रभावित है। तो ये जो सकाम कर्म करने की जो इच्छा है उसका मूल आधार क्या है, श्रील प्रभुपाद यहाँ तात्पर्य में समझाते हैं। रजोगुण की विशेषता है पुरुष तथा स्त्री का पारस्परिक आकर्षण। स्त्री पुरुष के प्रति और पुरुष स्त्री के प्रति आकर्षित होता है, यह रजोगुण कहलाता है। रजोगुण अर्थात जिससे उत्पत्ति होती, हम देखते हैं इस पूरे जगत की उत्पत्ति पुरुष और स्त्री के संसर्ग से होती है। इसी प्रकार से सत्वगुण है जिसका आधार है पालन करना, मेंटेनेंस, और तमोगुण है उसका आधार है प्रलय होना। तो इस जगत में जो भी सृष्टि होती है, जनसंख्या की सृष्टि हो या इस जगत के पूरे आर्थिक विकास की सृष्टि, उसका आधार क्या है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट का आधार क्या है। यद्यपि पुरुष और स्त्री अलग अलग हैं तो इस जगत में किसी प्रकार का आर्थिक विकास नहीं होगा। बड़ा आलीशान घर और सोफे और कारपेट्स और अच्छे अच्छे कपड़े, गहने, इन सब चीजों की आवश्यकता नहीं होती। जैसे पुरुष और स्त्री का संसर्ग होता है और इन सभी चीजों की आवश्यकता उत्पन्न होती है, तो ये रजोगुण के कारण है। जब इस रजोगुण में वृद्धि होती है तो मनुष्य भोग के लिए लालायित होता है, वह इंद्र तृप्ति चाहता है। इस इंद्र तृप्ति के लिए वह रजोगुणी समाज में या राष्ट्र में सम्मान चाहता है और सुंदर संतान, स्त्री तथा घर सहित सुखी परिवार चाहता है। ये सब रजोगुण के प्रतिफल। जब तक मनुष्य इनकी लालसा करता रहता है तब तक उसे कठिन श्रम करना पड़ता है ना। हम देखते हैं सुंदर घर के लिए कितना परिश्रम करना है। इस प्रकार से समाज में प्रतिष्ठा बनाए रखने के लिए, अपना एक स्टेटस बनाए रखने के लिए, बहुत अच्छी कार प्राप्त करने के लिए व्यक्ति परिश्रम करता है। धन नहीं है तो लोन लेता है और सालों साल उस लोन को चुकाने में वह प्रयास करता है। अतः यहाँ पर स्पष्ट कहा गया है कि मनुष्य अपने कर्म फलों से संबद्ध होकर ऐसे कर्मों से बंध जाता है। अपनी स्त्री, पुत्र तथा समाज को प्रसन्न करने तथा अपनी प्रतिष्ठा बनाए रखने के लिए मनुष्य को कर्म करना होता है। अतः सारा संसार ही न्यूनाधिक रूप से रजोगुणी है। हम देखते हैं वर्तमान में ये जगत की स्थिति है। आधुनिक सभ्यता में रजोगुण का मानदंड ऊंचा है। जिसमें अधिक तृष्णा है वो महत्वाकांक्षी व्यक्ति, उसका बहुत सम्मान है। प्राचीन काल में सतोगुण को उच्च अवस्था माना जाता था। वहां पर आदर्श चरित्र जिसमें तृष्णाएं नहीं है, जो भौतिक भोग विलास नहीं चाहता है, वो उन्नत गिना जाता था। वर्तमान समाज में उसे हम कहेंगे पिछड़ा हुआ। यदि सतोगुणी लोगों को मुक्ति नहीं मिल पाती तो जो रजोगुणी हैं उनके विषय में क्या कहा जाए। इस प्रकार तमोगुण के विषय में भगवान कहते हैं तमसस्त्व अज्ञानजम विद्धि मोहनम सर्वदेहिनाम प्रमादालस्य निद्राभिस तानि बध्नाति भारत। हे भरत पुत्र, तुम जान लो कि अज्ञान से उत्पन्न तमोगुण समस्त देहधारी जीवों का मोह है। इस गुण के प्रतिफल पागलपन, आलस तथा नींद है
जो बद्ध जीव को बांधते हैं। तमोगुण के प्रभाव से एक व्यक्ति आलसी हो जाता है, निष्क्रिय हो जाता है, अलग अलग नशीले पदार्थों से आकर्षित हो जाता है, वास्तव में उसका ज्ञान पूर्ण रूप से ढक जाता है, वो अज्ञान को ज्ञान समझ लेता है, ज्ञान को ज्ञान समझ लेता है। श्रील प्रभुपाद एक उपमा देते हैं कि जैसे आग की चिंगारी जो आग से बाहर निकलती, अगर वो एक सूखी घास पर गिरती है तो वो पुनः बड़ी आग हो जाती। इस प्रकार से जीव जब सत्व गुण में है, सत्वात संजायते ज्ञान, वहां से ज्ञान प्राप्त हो सकता है और पुनः अपनी आध्यात्मिक स्थिति को वो प्राप्त कर सकता है। इस प्रकार से जब वो आग की चिंगारी भूमि पर गिरती है, वो थोड़े समय तक प्रज्वलित रहती है, लेकिन अंततः बुझ जाती है। इसकी तुलना की गई है, एक एक जीव जब रजोगुण के संपर्क में आता है, थोड़ा सा अवसर है, अगर अच्छा संग मिला तो वहां से बाहर निकल जाए, वरना बुझ जाएगा। और जब वो आग की चिंगारी आग से बाहर निकलकर पानी में गिरती है तो तुरंत ही बुझ जाती है। तो ये एक जीवात्मा का स्वभाव, जब वो तमोगुण में आता है तो उसका जो आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करने की क्षमता है वो पूर्ण रूप से ढक जाती है। श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में लिखते हैं, इस श्लोक में तू शब्द का प्रयोग उल्लेख, इसका अर्थ है कि तमोगुण देहधारी जीव का अत्यंत विचित्र गुण है। वास्तव में हम सब तमोगुण में है, क्योंकि हम हमारी वास्तविक स्थिति जीवेर स्वरूप है कृष्णेर नित्य दास, उसे भूल गए। यह सत्वगुण के सर्वथा विपरीत है। सत्वगुण है ज्ञानमय प्रकाशमय, तमोगुण है अंधकारमय अज्ञानमय। सतोगुण में ज्ञान के विकास से मनुष्य यह जान सकता है कि कौन क्या है, लेकिन तमोगुण तो इसके सर्वथा विपरीत है। जो भी तमोगुण के फेर में पड़ता है वह पागल हो जाता है, और पागल पुरुष यह नहीं समझ पाता कि कौन क्या है। पागलपन का लक्षण है, जैसे हम किसी मेंटल हॉस्पिटल में जाते हैं, वहां हम देखते हैं एक व्यक्ति अपने आप को अमिताभ बच्चन सोच रहा है, एक व्यक्ति अपने आप को अटल बिहारी वाजपेयी सोच रहा है, लेकिन वास्तव में वो है नहीं। इस तमोगुण के प्रभाव से हम सब सोच रहे हैं मैं ये शरीर हूं, लेकिन वास्तव में हम ये शरीर नहीं है। वह प्रगति करने की बजाय अधोगति को प्राप्त होता है। वैदिक साहित्य में तमोगुण की परिभाषा इस प्रकार की गई है, बहुत महत्वपूर्ण है। वस्तु यथात्म्य ज्ञानावरकम विपर्यय ज्ञान जनकम तमः। वस्तु, किसी वस्तु को, वस्तु का यथात्म्य एज इट इज ज्ञान, वो जो ज्ञान है, आवरकम वो आवृत हो जाना। जैसे हम जीवात्मा नहीं, हम शरीर नहीं जीवात्मा है, तो वो ज्ञान आवृत हो जाना। विपर्यय ज्ञान जनकम तमः, और विपरीत ज्ञान जनित होता है, अर्थात हम शरीर है नहीं, लेकिन इस स्थिति में हम यही समझते रहते हैं मैं ये शरीर हूं और शरीर को कैसे अच्छा रखें। ये तमह का चिन्ह है। वर्तमान की सारी शिक्षण प्रणाली इस तमोगुण से उत्पन्न हुई है। अज्ञान के वशीभूत होने पर कोई मनुष्य किसी वस्तु को यथारूप में नहीं समझ पाता। उदाहरणार्थ, प्रत्येक व्यक्ति देखता है कि उसके बाबा अर्थात दादाजी मरा है, अतएव वह भी मरेगा। मनुष्य मर्त्य है, उसकी संतानें भी मरेगी, अतएव मृत्यु ध्रुव है। फिर भी लोग पागल होकर धन संग्रह करते हैं और नित्य आत्मा की चिंता किए बिना अहर्निश कठोर श्रम करते रहते हैं। यह पागलपन ही तो है। अपने पागलपन में वे आध्यात्मिक ज्ञान में कोई उन्नति नहीं कर पाते। ऐसे लोग अत्यंत आलसी है। जब उन्हें आध्यात्मिक ज्ञान में सम्मिलित होने के लिए आमंत्रित किया जाता है तो वे अधिक रुचि नहीं दिखाते। हम देखते हैं वर्तमान में लॉकडाउन है, सबके पास समय है, लेकिन कितने लोगों की रुचि है। पहले तो ये बहाना था कि टाइम नहीं है, अभी सबके पास टाइम है, फिर भी हम क्या करते हैं। वे रजोगुणी व्यक्ति की तरह भी सक्रिय नहीं रहते। एक रजोगुणी व्यक्ति भौतिक चीजें प्राप्त करने के लिए सक्रिय होता है, जबकि तमोगुणी व्यक्ति आलसी होता है, निष्क्रिय। अतएव तमोगुण में लिप्त व्यक्ति का एक अन्य गुण है कि वह आवश्यकता से अधिक सोता है। 6 घंटे की नींद पर्याप्त है, लेकिन ऐसा व्यक्ति दिन भर में 10-12 घंटे तक सोता है। ऐसा व्यक्ति सदैव निराश प्रतीत होता है और भौतिक द्रव्यों तथा निद्रा के प्रति व्यसनी बन जाता है। ये है तमोगुणी व्यक्ति के लक्षण।
वर्तमान में हम देखते हैं पूरे समाज का प्रयास है लोगों को तमोगुण से रजोगुण में लाना। जब कोई व्यक्ति व्यसनी होता है, बहुत सोता है, आलसी है, अस्वच्छ है, स्नान करने का भी परिश्रम नहीं करता, तो परिवारजन मित्र सोचते हैं इसे कुछ सिखाया जाए, कुछ अच्छी आदत दी जाए। लेकिन वो अच्छी आदतें क्या है? हम्म, तुम डॉक्टर बनो, इंजीनियर बनो, बिल्डिंग बनाओ, ब्रिज बनाओ, डैम बनाओ और इस प्रकार से धन संचय करो, अधिक अधिक संपत्ति बनाओ और इस प्रकार से तुम सुखी रहो। ये सब रजोगुण के लक्षण। वास्तव में हमारा उद्देश्य है सत्वगुण में आना, सत्वगुण में ज्ञान प्राप्त करना और सत्वगुण का ज्ञान प्राप्त करके इन तीनों गुणों से मुक्त। भगवान इस अध्याय के 26वें श्लोक में बताएंगे, माम च यो व्याभिचारेण भक्ति योगेन सेवते सगुणान समतीत एतान ब्रह्म भूयाय कल्पते। इन तीनों गुणों से परे हमें ब्रह्म अवस्था, भगवत भक्ति की अवस्था को प्राप्त करना। सत्वं सुखे संजयति रजः कर्माणि भारत ज्ञानम आवृत्य तू तमः प्रमादे संजयत्युत। हे भरत पुत्र, सतोगुण मनुष्य को सुख से बांधता है, रजोगुण सकाम कर्मों से बांधता है और तमोगुण मनुष्य के ज्ञान को ढककर उसे पागलपन से बांधता है। सतोगुणी पुरुष अपने कर्म या बौद्धिक वृत्ति से उसी तरह संतुष्ट रहता है जिस प्रकार दार्शनिक, वैज्ञानिक या शिक्षक अपनी विद्याओं में निरत रहकर संतुष्ट रहते हैं। इस प्रकार रजोगुणी व्यक्ति सकाम कर्मों से बनते हैं, कभी कभी अपने धन से अस्पताल या धर्मार्थ कार्य करते हैं, ये लक्षण है रजोगुणी व्यक्ति के। लेकिन तमोगुण तो ज्ञान को ढक देता है। तमोगुण में रहकर मनुष्य जो भी करता है वह न तो उसके लिए न किसी अन्य के लिए हितकर। रजस्तमश्चाभिभूय सत्वं भवति भारत, रजः सत्वं तमश्चैव तमः सत्वं रजस्तथा। हे भरत पुत्र, कभी कभी सतोगुण रजोगुण तथा तमोगुण को परास्त करके प्रधान बन जाता है, तो कभी रजोगुण सतो तथा तमोगुणों को परास्त कर देता है और कभी ऐसा होता है कि तमोगुण सतो तथा रजोगुण को परास्त कर देता है। इस प्रकार श्रेष्ठता के लिए निरंतर स्पर्धा चलती रहती है। इन तीनों गुणों में हम देखते हैं स्पर्धा है। ऐसा नहीं होता है कि तीनों तीन गुण एक साथ आगे बढ़ते हैं और तीनों तीन एक साथ कम हो जाते हैं, नहीं। एक गुण जब बढ़ता है तो दूसरे गुण कम हो जाते हैं, जब दूसरा गुण बढ़ता है तो पहला और तीसरा गुण कम हो जाता है। हम भागवतम में 7वें स्कंद में इन शिक्षाओं को देखने का प्रयत्न करेंगे। श्रीमद् भागवतम 7वें स्कंद में यहाँ वर्णन आता है जब युधिष्ठिर महाराज और नारद मुनि के बीच में संवाद है। सत्वं रजस्तम इति प्रकृतेर्नात्मनो गुणा न तेषां युगपद्राजन रास उल्लास एव वा। हे राजा परीक्षित, सत्व रज तम ये तीनों भौतिक गुण भौतिक जगत से संबंध है, अतः ये भगवान को छू तक नहीं पाते। ये तीनों गुण एक साथ बढ़ या घट कर कार्य नहीं कर सकते। फिर आगे वहां वर्णन होता है कि क्या होता है जब सत्वगुण, रजोगुण या तमोगुण में वृद्धि होती है। जब सतोगुण प्रधान होता है तो ऋषि तथा देवता उस गुण के बल पर समुन्नति करते हैं। जब इस समाज में सत्वगुण होगा तो ऋषिगण और देवता उनकी स्थिति प्रबल रहेगी और वे दुष्ट जनों को परास्त कर पाएंगे। और ये जो वृत्ति है, यहाँ वर्णन है जिससे वे परमेश्वर द्वारा प्रोत्साहित एवं प्रेरित किए जाते हैं। फिर इसी प्रकार जब रजोगुण प्रधान होता है तो असुरगण फूलते फलते हैं और जब तमोगुण प्रधान होता है तो यक्ष तथा राक्षस समृद्धि पाते हैं। भगवान प्रत्येक के हृदय में स्थित रहकर सतोगुण, रजोगुण तथा तमोगुण के फलों को पुष्ट करते हैं। तो हम देखते हैं जब समाज में रजो तथा तमोगुण की वृद्धि होगी तो किस प्रकार की जनसंख्या होगी, आसुरिक जनसंख्या। वर्तमान में यही स्थिति हम देख रहे हैं। श्रील प्रभुपाद यहाँ तात्पर्य में लिखते हैं, जब रजोगुण प्रधान होता है तो सतो तथा तमोगुण परास्त रहते हैं।
ओके, ठीक है, हम आगे का श्लोक देखते हैं, ये हमने चर्चा कर लिया है। सर्वद्वारेषु देहेस्मिन् प्रकाश उपजायते ज्ञानम यदा तदा विद्याद् विवृतम सत्वमित्युत। तो सत्वगुण के और लक्षणों का यहाँ वर्णन है। सत्वगुण की अभिव्यक्ति को तभी अनुभव किया जा सकता है जब शरीर के सारे द्वार ज्ञान के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। हमारे शरीर में 9 द्वार हैं, 9 छिद्र हैं। ये कर्मेंद्रिय और ज्ञानेन्द्रिय। यहाँ वर्णन आता है 2 आंख, 2 कान, 2 नथुने, मुंह, गुदा तथा उपस्थ अर्थात जनेन्द्रिय। जब इन 9 द्वारों का उपयोग ज्ञान की अवस्था में किया जाता है, अर्थात 2 आंखों से जो वास्तव में योग्य है उसी चीज को देखना, 2 कानों से जो वास्तविक विषय है उसको सुनना, जिह्वा से जो वास्तव में ग्रहण करने लायक है उसी को स्वीकार करना। इस प्रकार से हमारे एक एक द्वार को ज्ञानमय स्थिति में उपयोग करना, ये सत्व गुण का लक्षण है। जैसे शास्त्र में वर्णन है, पुरुष और स्त्री वे साथ में आते हैं, पुत्रार्थे क्रियते भार्या, संतान उत्पत्ति के। तो वास्तव में जब पुरुष और स्त्री संसर्ग करते हैं केवल संतान उत्पत्ति के लिए, तो ये ज्ञानमय अवस्था है। इसके विपरीत जब उनका संसर्ग होता है केवल इंद्रिय तृप्ति के लिए, तो वे रजो तमोगुण से प्रभावित होता है और इस जगत में उनको और बांधता है। तो हम देखते हैं कि किस प्रकार से एक एक द्वार या एक एक इंद्रियों को हम सत्व गुण में या उससे परे शुद्ध सत्व गुण में नियोजित कर सकते हैं। आगे हम पढ़ेंगे, लोभ प्रवृत्तिर आरंभ कर्मणाम अशमस्पृहा हृदस्येतानि जायन्ते विवृद्धे भरतर्षभ। हे भरतवंशियों में प्रमुख, जब रजोगुण में वृद्धि हो जाती है तो अत्यधिक आसक्ति, सकाम कर्म, गहन उद्यम तथा अनियंत्रित इच्छा एवं लालसा के लक्षण प्रकट होते हैं। हम देखते हैं आसक्ति सबको है, लेकिन अत्यधिक आसक्ति, हमारे पास 1000 करोड़ है और 1000 करोड़ चाहिए। हाँ, उसके लिए बड़े बड़े उद्यम करना। आज हम देखते हैं कि हम थोड़ा एक स्थान से दूसरे स्थान में अच्छी सुविधा से जा सके, इसलिए हमारे पास कार है, लेकिन एक कार को बनाने के लिए 3000 लगभग इतनी छोटी छोटी इंडस्ट्री की आवश्यकता है। कुछ रबर बनाती है, तो टायर बनाती है, स्टीयरिंग बनाना, हॉर्न बनाना, प्लास्टिक बनाना, सीट कवर बनाना, पैडल बनाना, ग्लास बनाना, उसके लिए पेंट बनाना, उसके लिए हेडलाइट का बल्ब बनाना, इस पर एसी बनाना, वाइपर बनाना। हम देखते हैं कि इतने सारे पुर्जे हैं, उसके लिए इतना बड़ा उद्यम हम कर रहे हैं जिससे हम एक से दूसरे स्थान में बहुत आसानी से जा सके। और ये कार किससे चलती है? पेट्रोल से चलती है। पेट्रोल कहाँ से निकलता है? हम देखते हैं ये खनिज तेल प्राप्त करने के लिए आज मनुष्य समुद्र के बीच में जाकर इतनी कठोरता से माइनिंग कर रहा है, और फिर उस तेल को संग्रह करके बड़े बड़े शिप के द्वारा लाया जाता है रिफाइनरी में, वहां से उसको अलग अलग पदार्थों में विभाजित किया जाता है, और फिर बहुत परिश्रम करने के बाद ये पेट्रोल हम तक पहुंचता है। इसी प्रकार से छोटा सा प्रकाश प्राप्त करने के लिए हमारे घर में बिजली चले, लाइट या एसी चले, हम देखते हैं, हम वर्तमान में हम देखते हैं भारत में ऑस्ट्रेलिया से कोयला लेकर आते हैं और बड़ी बड़ी इलेक्ट्रिकल ट्रांसमिशन लाइन एस्टैब्लिश करते हैं, बड़े बड़े पावर प्लांट्स हैं, और फिर प्रकृति का दोहन करते हैं, प्रदूषण करते हैं, जिससे हमें बिजली की सुविधा प्राप्त हो। तो हम देखते हैं बहुत परिश्रम है इस जगत में सुखी होने का। प्रभुपाल लिखते हैं, रजोगुणी व्यक्ति कभी भी पहले से प्राप्त पद से संतुष्ट नहीं होता, वह अपना पद बढ़ाने के लिए लालायित रहता है। हम देखते हैं प्रमोशन और प्रमोशन और प्रमोशन, और पढ़ाई करूंगा और एग्जाम दूंगा, सबके आगे बढ़ जाऊं। यदि उसे मकान बनवाना है तो वह महल बनवाने के लिए भरसक प्रयत्न करता है, मानो वह उस महल में सदा रहेगा। वह इंद्र तृप्ति के लिए अत्याधिक लालसा विकसित कर लेता है, उसमें इंद्र तृप्ति की कोई सीमा नहीं है। वह सदैव अपने परिवार के बीच तथा अपने घर में रहकर इंद्र तृप्ति करते रहना चाहता है, इसका कोई अंत नहीं है। इन सारे लक्षणों को रजोगुण की विशेष
सत्ता मानना चाहिए। और तमोगुण के बारे में, अप्रकाशो अप्रवृत्तिश्च प्रमादो मोह एव च तमस्येतानि जायन्ते विवृद्धे कुरु नंदन। जब तमोगुण में वृद्धि हो जाती है तो हे कुंती पुत्र, अंधेरा, जड़ता, प्रमत्ता तथा मोह का प्राकट्य होता है। हम देखते हैं जो तमोगुणी हैं, उन्हें अंधेरा चाहिए। आप किसी बियर बार में चले जाइए, वहां क्या स्थिति है, एकदम मंद रोशनी, नशा करना, निष्क्रिय होना। इस प्रकार से वे अपना नुकसान करते हैं और अन्यों का भी नुकसान करते हैं। यद्यपि उसमें कार्य करने की क्षमता होती है किंतु वह परिश्रम नहीं करता, वह मोह कहलाता है। तो ये तमोगुण का लक्षण है। देखते हैं, रात पूरी रात जागना, सुबह 5-6 बजे सोना, दोपहर 1-2 बजे उठना, कई दिनों तक स्नान नहीं करना। वर्तमान में हम जब छात्रों को प्रचार करने जाते हैं बॉयज हॉस्टल में, तो आप देखेंगे वो एक जींस पैंट कम से कम 1 सप्ताह तक पहनते। और ये वर्तमान वातावरण है, कई दिन तक, 2-3 दिन तक ऐसे कॉलेज जाते हैं बिना स्नान किए। ये सब तमोगुण के लक्षण है। आगे पढ़ते हैं, यदा सत्वे प्रवृद्धे तु प्रलयम याति देहभृत तदोत्तम विदाम लोकान अमलान प्रतिपद्यते। यहां वर्णन आता है, जब किसी एक गुण में स्थित रहकर जब हम शरीर छोड़ते हैं तो क्या होता है। सत्वगुण में शरीर छोड़ते हैं तो क्या होगा, रजोगुण में शरीर छोड़ते हैं तो क्या होगा, तमोगुण में शरीर छोड़ते हैं तो क्या होगा। जब कोई सतोगुण में मरता है तो उसे महर्षियों के विशुद्ध उच्चतर लोकों की प्राप्ति होती है। उच्चतर लोक को प्राप्त करना अर्थात दैवी सुख, यहाँ वर्णन है अमलान। अमलान शब्द महत्वपूर्ण है, इसका अर्थ है रजो तथा तमोगुण से मुक्त। इस जगत में अमलान मतलब कलमश से मुक्त, अर्थात शुद्ध रूप से देखा जाए तो सत्व रजस तम तीनों गुणों से मुक्त होना चाहिए। लेकिन इस जगत में तीनों गुणों से मुक्त तो कुछ भी नहीं है। तो यहाँ अमलान का अर्थ है रज तथा तमोगुण से मुक्त, सत्व गुण प्रधान होगा। भौतिक जगत में अशुद्धियां है लेकिन सतोगुण सर्वाधिक शुद्ध रूप है। विभिन्न जीवों के लिए विभिन्न प्रकार के लोक हैं। जो लोग सतोगुण में मरते हैं वे उन लोगों को जाते हैं जहां महर्षि तथा महान भक्तगण रहते हैं। आगे, रजसी प्रलयम गत्वा कर्म संगीषु जायते तथा प्रलीनस्तमसी मूढ़ योनिषु जायते। जब कोई रजोगुण में मरता है तो वह सकाम कर्मियों के बीच जन्म ग्रहण करता है, और जब कोई तमोगुण में मरता है तो वह पशु योनि में जन्म धारण करता है। जैसे हम पूरा जीवन केवल लोभ और लालसा से जिए हैं, तो अगला जीवन हमें ऐसे लोगों के बीच में हो जहां हम बहुत उद्योग करेंगे भौतिक चीजें प्राप्त करने के लिए। ये रजोगुण का परिणाम है। और तमोगुण अर्थात निम्न योनि, श्रील प्रभुपाद इस विषय को यहाँ तात्पर्य में समझाते हैं। कुछ लोगों का विचार है कि एक बार मनुष्य जीवन को प्राप्त करके आत्मा कभी नीचे नहीं गिरता। एक संस्था है जिसका नाम है ब्रह्म कुमारी, वे कहते हैं मनुष्य जीवन प्राप्त किया तो दूसरा जीवन मनुष्य का ही मिलेगा, कभी भी निम्न जीवन में नहीं जाते। इस श्लोक में और आगे आने वाले एक श्लोक में हम देखेंगे कैसे भगवद गीता में भगवान स्पष्ट बताते हैं। आगे श्लोक में भगवान कहते हैं, ऊर्ध्वम गच्छन्ति सत्वस्था। जो सतोगुण में है वो ऊर्ध्व लोक अर्थात दैवीय लोक। ऊपर कौन से लोक है, हमारा लोक है भूलोक, इसके ऊपर भूवर, स्वर्गलोक, जनलोक, तपलोक, महरलोक, सत्यलोक, इन लोकों में स्थान मिलता है। और निम्न लोक, ऊर्ध्वम गच्छन्ति सत्वस्था मध्य तिष्ठन्ति राजसा। मध्य लोक मतलब हमारा लोक, भूलोक भूवर लोक। जगन्य गुण वृत्तिस्थ अधो गच्छन्ति तामसा। जो तमोगुण में है वे जगन्य, या तो पशु योनि या निम्नतर लोक, अतल वितल सुतल तलातल महातल रसातल पाताल, इन लोकों में स्थान प्राप्त करते हैं। इस श्लोक के अनुसार यदि कोई तमोगुणी बन जाता है तो वह मृत्यु के बाद पशु योनि को प्राप्त होता है। वहां से मनुष्य को विकास प्रक्रम द्वारा पुनः मनुष्य जीवन तक आना पड़ता है। एक एक योनि में भ्रमण करते, 84 लाख योनि में भ्रमण करते करते 80 लाख, और फिर मनुष्य जीवन मिलता है। अतएव जो मनुष्य जीवन के विषय में सचमुच चिंतित हैं
उन्हें सतोगुणी बनना चाहिए और अच्छी संगति में रहकर गुणों को लांग कर कृष्ण भावना भावित में स्थित होना चाहिए। यही मनुष्य जीवन का लक्ष्य है। अन्यथा इसकी कोई गारंटी नहीं कि मनुष्य को फिर से मनुष्य योनि प्राप्त हो। ओके, आगे पढ़ते हैं। पुण्य कर्म का फल शुद्ध होता है और सात्विक कहलाता है, लेकिन रजोगुण से संपन्न कर्म का फल दुख होता है और तमोगुण में किए गए कर्म मूर्खता में प्रतिफलित होते हैं। हम्म, हम देखते हैं रजोगुण में जो कार्य करते हैं उसमें दुख ही दुख है। यहाँ श्रील प्रभुपाद लिखते हैं, उदाहरणार्थ यदि कोई गगनचुंबी प्रासाद बनवाना चाहता है तो उसके बनने के पूर्व अत्यधिक कष्ट उठाना पड़ता है। मालिक को धन संग्रह के लिए कष्ट उठाना पड़ता है और प्रासाद बनाने वाले श्रमियों को शारीरिक श्रम करना होता है। इस प्रकार कष्ट तो होते ही है। अतएव भगवत गीता का कथन है कि रजोगुण के अधीन होकर जो भी कर्म किया जाता है उसमें निश्चित रूप से महान कष्ट भोगने भोगने होते हैं। इसके लिए यह मानसिक तुष्टि हो सकती है कि मैंने यह मकान बनवाया या इतना धन कमाया, लेकिन यह कोई वास्तविक सुख नहीं है। जहां तक तमोगुण का संबंध है, कर्ता को कुछ ज्ञान नहीं रहता, अतएव उसके समस्त कार्य उस समय दुखदायक होते हैं और बाद में पशु जीवन में आना होता है। ठीक है, हम आगे पढ़ेंगे। सत्वात् संजायते ज्ञानम, रजसो लोभ एव च, प्रमाद मोहौ तमसो भवतो अज्ञानम एव च। सत्वगुण से वास्तविक ज्ञान उत्पन्न होता है, रजोगुण से लोभ उत्पन्न होता है और तमोगुण से अज्ञान, प्रमाद तथा मोह उत्पन्न होता है। हम्म यहाँ प्रभुपाद लिखते हैं, सतोगुण विकसित हो जाने पर लोग वस्तुओं को असली रूप में देख सकेंगे। तमोगुण में रहने वाले पशु तुल्य होते हैं और वे वस्तुओं को स्पष्ट रूप में नहीं देख पाते। उदाहरणार्थ, तमोगुण में रहने के कारण लोग यह नहीं देख पाते कि जिस पशु का वे वध कर रहे हैं उसी के द्वारा वे अगले जन्म में मारे जाएंगे। वास्तविक ज्ञान की शिक्षा न मिलने के कारण वे अनउत्तरदायी बन जाते हैं। यह उच्छृंखलता को रोकने के लिए जनता में सतोगुण उत्पन्न करने वाली शिक्षा देना आवश्यक है। सतोगुण में शिक्षित हो जाने पर वे गंभीर बनेंगे और वस्तुओं को उनके सही रूप में जान सकेंगे। तब लोग सुखी तथा संपन्न हो सकेंगे। ओके, तो ये श्लोक है, ऊर्ध्वम गच्छन्ति सत्वस्था, मध्ये तिष्ठन्ति राजसा, जगन्य गुण वृत्तिस्था, अधो गच्छन्ति तामसा। सत्वगुणी व्यक्ति क्रमशः को उच्च लोकों को ऊपर जाते हैं, रजोगुणी व्यक्ति पृथ्वीलोक में रह जाते हैं और जो अत्यंत गर्हित तमोगुण में स्थित हैं वे नीचे नरक लोकों में जाते हैं। यहाँ ये सब वर्णन है जिसकी चर्चा हमने कर ली है। ओके, ठीक है, हमने ये तीनों गुणों की चर्चा की। अभी इन तीनों गुणों के अंतर्गत और भी बहुत सारे कार्य हैं जो होते हैं, वो हम समझने का प्रयत्न करेंगे। 17वें अध्याय में भगवत गीता के भगवान वर्णन करते हैं। गुणों पर आधारित हमारे कार्य कैसा होता है। तो भगवान यहाँ कहते हैं, सतोगुणी व्यक्ति देवताओं की पूजा करते हैं, रजोगुणी यक्षों व राक्षसों की पूजा करते हैं और तमोगुणी व्यक्ति भूत प्रेतों की पूजा करते हैं।
हमारा जिस गुण का प्रभाव है उसके आधारित हमारी श्रद्धा होती है। इसके पूर्व श्लोक में भगवान कहते हैं श्रद्धा मयोयम पुरुष। हर एक व्यक्ति की श्रद्धा है। अगर कोई व्यक्ति कहता है मेरी भगवान में कोई श्रद्धा नहीं, ये भी एक प्रकार की श्रद्धा है। मैं किसी में श्रद्धा नहीं रखता, लेकिन ये वाक्य भी एक श्रद्धा है। मेरा किसी में श्रद्धा नहीं है, वैसी श्रद्धा है मेरी। तो प्रकृति के तीनों गुणों के अनुसार हमारी श्रद्धा है, और उस श्रद्धा से हम किसी ना किसी की उपासना करते हैं। जो रजोगुण में होते हैं वो इसी जगत में किसी बहुत बड़े व्यक्ति की आराधना करते हैं, जिससे उन्हें कुछ भौतिक लाभ मिल जाए। आज हम देखते हैं बहुत सारे लोग किसी धनी या किसी बहुत ही बड़े राजनेता के पीछे घूमते हैं और उनके लिए बहुत परिश्रम करते हैं, जिससे उन्हें कुछ भौतिक लाभ मिल जाए। और तमोगुण में हम देखते हैं तांत्रिक विद्या के माध्यम से भूत प्रेतों की पूजा होती है। और वास्तव में शुद्ध सत्व अवस्था में आदि पुरुष भगवान श्री कृष्ण की पूजा होती है। फिर यहाँ भगवान कहते हैं कि यज्ञ तीनों गुणों के अनुसार हमारा आहार भी प्रभावित होता है। किस प्रकार का आहार सतोगुण में है, किस प्रकार का आहार रजोगुण में है, तमोगुण में है, इसका यहाँ वर्णन किया जाता है। आयु सत्व बलारोग्य सुख प्रीति विवर्धना रस्या स्निग्धा स्थिरा रित्या आहार सात्विक प्रिया। जो भोजन सात्विक व्यक्तियों को प्रिय होते हैं वह आयु बढ़ाने वाला, जीवन को शुद्ध करने वाला तथा बल, स्वास्थ्य, सुख तथा तृप्ति प्रदान करने वाला होता। ऐसा भोजन कैसा होगा? रसमय, रसमय, जूसी, स्निग्ध, स्वास्थ्यप्रद तथा हृदय को भाने वाला होगा। हम देखते हैं ऐसी सब्जियां जैसे लौकी इत्यादि सब्जी जो रसमय है, ये सत्व गुण में है ना। हाँ, ये सब वर्णन है। कट्वाम्ल कट्वाम्ल लवणात्युत उष्ण तीक्ष्ण रुक्ष विदाहीनः आहार रजसस्येष्टा दुख शोकामय प्रदा। अत्यधिक तिक्त, तीखे, खट्टे, नमकीन, गरम, चटपटे, शुष्क तथा जलन उत्पन्न करने वाले भोजन रजोगुणी व्यक्तियों को प्रिय होते हैं। ऐसे भोजन दुख, शोक तथा रोग उत्पन्न करने वाले हैं। हम देखते हैं सबको ये चाहिए, फास्ट फूड, चाट, चटपटे, लेकिन वास्तव में उससे नाना प्रकार की बीमारी होती है, रोग होते हैं। यातयाम गतरसम पूति पर्युषितम च यत् उच्चिष्टम अपि चामेध्यम भोजनम तामस प्रियम। खाने के 3 घंटे पूर्व पकाया गया, स्वादहीन, वियोजित एवं सड़ा, जूठा तथा अस्पृश्य वस्तुओं से युक्त भोजन उन लोगों को प्रिय होता है जो तामसी होते हैं। फिर यहाँ अलग अलग यज्ञ विधियों के बारे में वर्णन है। किस प्रकार से यज्ञ सत्वगुण में है, रजोगुण में है, तमोगुण में है। किस प्रकार की तपस्या सत्वगुण में है, रजोगुण में है, तमोगुण में है। किस प्रकार का दान सत्वगुण में है, रजोगुण में है, तमोगुण में है। यहाँ वर्णन आता है दान के बारे में। दातव्यम इति यद्दानम दीयतेनुपकारिणे देशे काले च पात्रे च तद्दानम सात्विकम स्मृतम। जो दान कर्तव्य समझकर किसी प्रत्युपकार की आशा के बिना समुचित काल तथा स्थान में और योग्य व्यक्ति को दिया जाता है वह सात्विक माना जाता है। हम देखते हैं शास्त्र में वास्तव में दान भगवान की सेवा की जाती है। और भगवान की सेवा कैसे की जाती है? जब ऐसी स्थिति में है कि हम स्वयं रूप से अपना जीवन या अपना महत्वपूर्ण समय और शक्ति भगवान की सेवा में नहीं लगा पाते, तो हम ऐसे व्यक्ति की सहायता करते हैं जिन्होंने अपना पूरा जीवन गंभीरता से भगवान की सेवा में लगाया है। क्या वर्णन आता है, ऐसे योग्य व्यक्ति को खोजना चाहिए, एक उचित समय होना चाहिए, एक उचित स्थान होना चाहिए, और वहां कर्तव्य समझकर बिना किसी प्रत्युपकार मुझे क्या मिलेगा। हम देखते हैं कई बार लोग सोचते हैं कि मैं ये दान दूंगा लेकिन मेरा नाम कहाँ लिखा है। तो वहां हम चाहते हमें कुछ फल मिले,
हाँ, सब जगह अनाउंस हो कि मैंने दान दिया है, मैंने दान दिया है, वास्तव में वो रजोगुण में दान हो जाएगा। वो दान कैसे है? इसे भागवतम में कहा गया है, यशो अर्थे धर्म सेवा। यश प्राप्ति के लिए हम कुछ धार्मिक सेवा करते हैं। लेकिन वास्तव में वो जो दान है वो सही नहीं है। इसलिए हम देखते थे पहले तिथि होती थी, जैसे उत्तरायण के समय लोग दान देते थे। यहाँ श्रील प्रभुपाद लिखते हैं, वैदिक साहित्य में ऐसे व्यक्ति को दान देने की संस्तुति है जो आध्यात्मिक कार्यों में लगा है। आज हम देखते हैं किसी दरिद्र व्यक्ति जो नशा जुआ करता है, चौराहे पे खड़ा रहता है, उसे हम दान देते हैं। लेकिन वास्तव में दान दिया जाता है वैष्णवों, ब्राह्मणों को, क्योंकि वो भगवान के प्रतिनिधि है। और हम जो दान दे रहे हैं वो उसे अपने लिए उपयोग नहीं करके भगवान की सेवा में नियोजित करें। अविचार पूर्ण ढंग से दान देने की संस्कृति नहीं है, है ना। हम किसी को भी दान दे देते, ये विचार नहीं है। अगर वो दान का गलत उपयोग हुआ तो उसका परिणाम हमें भी भुगतना पड़ेगा। आध्यात्मिक सिद्धि को सदैव ध्यान में रखा जाता। अतएव किसी तीर्थ स्थान में सूर्य तथा चंद्र ग्रहण के समय महाशांत में या योग्य ब्राह्मण अथवा वैष्णव भक्तों को या मंदिर में दान देने की संस्कृति है। बदले में किसी प्रकार की प्राप्ति की अभिलाषा न रखते हुए ऐसे दान किए जाने चाहिए। कभी भी निर्धन को दान देना, कभी कभी निर्धन को दान करुणावश दिया जाता है, लेकिन यदि निर्धन दान देने योग्य पात्र नहीं होता तो उससे आध्यात्मिक प्रगति नहीं होती। दूसरे शब्दों में वैदिक साहित्यों में अविचार पूर्ण दान की संस्कृति नहीं है। फिर हम देखते हैं रजोगुण में दान कैसा होता है। किंतु जो दान प्रत्युपकार की भावना से या कर्म फल की इच्छा से या अनिच्छा पूर्वक दिया जाता है वह रजोगुणी कहलाता है। कई बार हम दान देते हैं, हमारा नाम हो जाएगा। कई बार हम सोचते हैं कि मैं 10 रुपए दान दे रहा हूं, मुझे 100 रुपए मिलेंगे, है ना। वो कर्म फल की इच्छा होगी। और या कई बार हमारी इच्छा नहीं है दान देने की, लेकिन फिर भी क्योंकि ये लोग आए हैं, मुझे जबरदस्ती देना पड़ रहा है, तो वास्तव में वो अनिच्छा पूर्वक दान है, तो वो रजोगुण में दान कहलाता है। अदेश काले यद्दानम अपात्रेभ्यश्च दीयते असत्कृतम अवज्ञातम तत्तामसम उदारितम। तथा जो दान किसी अपवित्र स्थान में, किसी मदिरालय के बाहर अगर हम दान देंगे तो क्या उपयोग होगा? शराब पीने के लिए। अनुचित समय में किसी अयोग्य व्यक्ति को या बिना समुचित ध्यान या आदर के दिया जाता है, वह तामसी कहलाता है। इस प्रकार से हमने यहाँ समझने का प्रयत्न किया प्रकृति के 3 गुण क्या है और किस प्रकार से वो कार्य करते हैं, और उनसे हमारे जीवन के अलग अलग कार्यकलाप कैसे प्रभावित होते हैं। तो अगर उस संबंध में आपके अगर कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं। किसी के प्रश्न है तो आप हैंड रेज कर सकते हैं और पूछ सकते हैं या चैट में लिख सकते हैं। हरे कृष्णा प्रभु। हरे कृष्णा, कौन बोल रहे हैं? या डॉक्टर सुमित राणा जी, बताइए। जी प्रभु। प्रभु अभी आपने बताया कि शास्त्रों में लिखा हुआ है कि एक बार अगर मनुष्य योनि मिल जाती है तो कर्मों के अनुसार आप निम्न लोकों में भी गिर सकते हैं। मगर शास्त्र ये भी कहता है कि हम भक्ति को छोड़ के हर कर्म के लिए पहले से ही बद्ध होते हैं। हम सिर्फ इस जीवन में